अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हीरज जमाद और आप लोग देख रहे हैं ऑरेकल एस्ट्रोलॉजी, जहां पर वीकली हॉरोस्कोप के साथ साथ आप लोगों को जो पिछला कंटेंट भी ला कर दिया तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। और हर वीडियो के स्टार्ट में मैं आपसे ज़रूर कोई 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करता हूं, आप लोगों से डिस्कस करता हूं, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी आप लोगों को बताया जाए उसमें 100% अल्लाह ताला के हुक्म से ही सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को दी जाएं पढ़ने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास वज़ाइफ होते हैं या कोई अमल है वो बुज़ुर्गों की इजाज़त से ही हमें दिया गया होता है, जो कि हम आगे लोगों को बताते हैं और देते हैं। और करने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है। बहुत से लोगों का ये एक माइंडसेट होता है कि कौन हमारे ऊपर कराएगा या हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। देखें, जादू जो है वो वाजिब है, ये तो कुरान पाक में भी है, और जादू जो है वो होता भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से है। और इसका इलाज कोई सही आमिल जो है अल्लाह वाला वही कर सकता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद इकॉनमी इस तरह की है, या जॉब्स नहीं है मार्केट में, या रिश्ते नहीं अच्छे आ रहे। ये तमाम चीज़ें, कभी कभार जादू इस तरह का भी किया जाता है कि लोगों को लगे कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से वक्ती तौर पे चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो लोग जादू ज़दा होते हैं ना उनकी दुआएं कबूल होती हैं और ना उनके काम होते हैं। एक और काम जो बहुत सारे लोग गलत कर रहे होते हैं, जब वो कोई वजीफ़ा या कोई पढ़ाई यूट्यूब पे देख के ख़ुद से कर रहे होते हैं तो उनसे उनके ऊपर तारी हो जाती है रुज्जत। अब ज़ाहिरी बात है नाजरीन के अल्लाह ताला का कलाम जब पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला के कलाम के साथ कोई ना कोई रूहानी मखलूक ज़रूर होती है। जब वो आप कलाम पढ़ना किसी रूहानी बैक के बावजूद आप जब वो कलाम पढ़ना स्टार्ट करते हैं या वज़ाइफ करना आप स्टार्ट करते हैं, तो जब वो रूहानी मखलूक आके देखती है कि आप लोग तो खाली बैठे हुए हैं, पीछे तो कोई उस्ताद है ही नहीं आपका, पीछे कोई मुर्शिद है ही नहीं आपका। ये ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी सीखने गए हैं और आपने देखा है कि आपका उस्ताद यहाँ पर नहीं है, तो आपने खुद से चाबी लगाई है, खुद से गियर लगाया है, और जैसे जैसे आप क्लच छोड़ते रहते हैं ना, तो वैसे वैसे गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर होती जाती है और वो गाड़ी किसी ना किसी क्यारी में या किसी ना किसी खंबे में जाके लग जाती है। इसकी मिसाल इस तरह से है। इसलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि रूहानी उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर रूहानी उस्ताद के आप लोग इस दुनिया में शर के निज़ाम के साथ आप लोग मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का एक खैर का निज़ाम है और दूसरा एक शर का निज़ाम है। आप लोगों को खैर का निज़ाम तभी मिल सकता है जब आप किसी रूहानी बंदे के साथ ताल्लुक़ में आएँ, उससे बात करें, अपने मसले डिस्कस करें और मसलों का हल ढूंढें। चलते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। देखते हैं जनाब के एरीज वालों का आने वाला वीक किस तरह का गुजरेगा। तो सबसे पहले हम एरीज वालों की एनर्जी चेक करते हैं कि आने वाला वीक एरीज वालों का कैसा गुजरने वाला है। आने वाले वीक में क्या तब्दीलियां, क्या चीज़ें एरीज वालों के लिए आने वाली हैं, तो हम चेक करते हैं। एरीज वालों की लाइफ में बहुत बड़ा जो है वो एक चेंज आने वाला है, और मेरे पास यहाँ पे डेथ कार्ड मौजूद है। एरीज वालों की लाइफ में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो काफ़ी देर से एरीज वालों को तकरीबन 7 से 8 महीनों से लग रहा था कि वो किसी एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं और कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा, तो जस्टिस का कार्ड मेरे पास इसके बाद मौजूद है। मुझे लगता है कि आपके मामलात जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से काफ़ी हद तक बल्कि स्ट्रीमलाइन जो हैं वो हो रहे हैं, और चीज़ें जो हैं वो आप एक ऑर्डर में देखेंगे होते हुए। और आप ये समझ लें कि ये 2024, मैं एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि 2024 का अदद अगर हम उसको तब्दील करें, ब्रेक डाउन करें, तो 2 + 2 + 4 8 बनता है। 8 जो है वो इनकलाबी चेंजेस को ज़ाहिर करता है, जो आपके तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो चेंजेस आएंगी। आपको ख़ुद इंटरनली कुछ चीज़ों का जो है वो फील होगा। आपकी जो रुकावटें थीं, जो आप करना चाह रहे थे काफ़ी अरसे से, या आपकी अगर चीज़ें जो थी वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही थी, तो वो बदलती हुई नज़र आ रही हैं। बल्कि अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को डेथ कार्ड दिखाया था, तो डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों मौजूद है, डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों विजिबली पड़ा हुआ है।
جو آپ لوگوں کی مایوسی تھی، جو آپ لوگ مایوس ہوئے ہوئے تھے کسی بات کو لے کر، کچھ چیزوں کو لے کر، تو وہ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہیں. اب میرے پاس 5 آف کپس کا کارڈ آیا. اب ہم یہ بھی کلیریفائی کر لیتے ہیں کہ 5 آف کپس کا کارڈ کیوں یہاں پر موجود ہے. کارڈ ایک نیچے گر گیا لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم دوبارہ اس کو اٹھائیں گے اور دیکھتے ہیں جناب کہ 5 آف کپس کی انرجی کیوں آئی ہے یہاں پر. دا ٹاور. آپ لوگوں کی لائف میں کچھ قدرتاً تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں آنے والے ویک میں. اگر آپ کی کسی سے نہیں بن رہی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کچھ اس طرح کے سچویشن پیدا ہوگی، کچھ اس طرح کے کانسیکوینسز پیدا ہوں گے کہ آپ لوگوں کا جو تعلق ہے آپ کے سول میٹ کے ساتھ، آپ کے پارٹنر کے ساتھ، وہ بحال ہو جائے گا. اور اوور آل اگر میں اس کو ان شارٹ اس کو بہت ہی بریفلی اگر میں ایکسپلین کروں تو آپ لوگوں کی زندگی میں بہت بڑی بڑی جو تبدیلیاں آنے والی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ پازیٹیو ہی ہوتی ہے. لیکن اب ہم چیک کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا میسج، ایریز والوں کا میسج آف دا ویک کیا آ رہا ہے. 1 کارڈ انرجی سے ہم نکالتے ہیں. اسٹیبلٹی ہے جی، 4 آف وانڈس کی انرجی ہے اور بڑی ہی پازیٹیو قسم کی انرجی ہے. آپ لوگ اگر ناراض ہو کر کہیں پہ آئے ہوئے تھے تو آپ لوگ واپس جائیں گے، آپ لوگوں کو بلایا جائے گا اور بہت میجر اور پازیٹیو تبدیلیاں. اگر آپ لوگوں کو لگے گا، کیونکہ دا ٹاور کا کارڈ موجود تھا آپ کی ریڈنگ میں، اگر آپ لوگوں کو لگے گا کہ او ہو یہ تو مطلب سب کچھ بکھر گیا، سب کچھ خراب ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہے. بکھرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئے سرے سے جو ہے جوڑیں گے. یہ آپ لوگوں کی ریبرتھ ہے. ٹورس ارتھ سائن. دیکھتے ہیں جناب ٹورس والوں کا آنے والا ویک میں کیا ہونے جا رہا ہے. آنے والے ویک میں کیا چیزیں ٹورس والوں کے لیے ہونے جا رہی ہیں، کیا تبدیلیاں ہوں گی، کیا چینجز ہوں گے، کیا میسیجز ہوں گے ٹورس والوں کے لیے آنے والے ویک میں. تو مایوسی ہے، آپ لوگوں کو اپنے طور طریقوں کو بدلنا پڑے گا. انرجی جو ہے وہ باٹم آف دا ڈیک میں میرے پاس تو ایس آف کپس کا کارڈ موجود ہے جو کہ بڑا ہی پازیٹیو قسم کا کارڈ ہے. آپ کے ہارٹ ریلیٹڈ میٹرز، کچھ ایموشنل میٹرز جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہوں گے اور آپ لوگ اصل میں آنے والے ویک میں جو ہے وہ اوور اینالائز کریں گے ایک ایک چیز کو. کیونکہ آپ لوگوں نے 2023 میں یا ماضی میں آپ لوگوں نے جتنی ایفرٹس کی کسی کے لیے یا جتنی پلاننگ کی کسی ایک اسپیسیفک کام کے لیے، وہ ہوتا ہوا تو نظر نہیں آیا. لیکن آپ آنے والے ویک میں آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سوچ وچار کر رہے ہیں. کچھ 3 سے 2 آپشنز بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے کاموں کے حوالے سے بھی، اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا صبر کے ساتھ کام لینا پڑے گا. آپ لوگ کسی بڑے ایگریمنٹ یا بڑے کام میں ہاتھ نہ ڈالیے گا آنے والے ویک میں. اب میرے پاس جو یہاں پر 5th کارڈ موجود ہے آپ لوگوں کا وہ ہے 8 آف سورڈز کا. اب 8 آف سورڈز کا کارڈ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ میرے پاس آپ کی جو پہلے کارڈ کی انرجی ہے وہ 8 آف کپس کی آئی ہوئی ہے. اب 8 آف کپس کی جو انرجی ہے وہ کیوں یہاں پر موجود ہے یہ بھی ہم ٹیرو کارڈ سے کلیریفائی کر لیتے ہیں کہ 8 آف کپس کی انرجی یہاں پر کیوں موجود ہے. آپ کی زندگی میں چینج آ رہا ہے بہت بڑا. جو آپ لوگوں کے طور طریقے تھے یا آپ لوگوں کا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو سٹائل تھا وہ پورا کا پورا تبدیل ہو رہا ہے. اب ڈیتھ کارڈ ایک میجر ارکانہ کارڈ ہے اور اس کا انفلوئنس آپ لوگوں کی لائف پر ہوتا ضرور ہے. لیکن اب ہم یہ بھی کلیریفائی کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ڈیتھ کارڈ کیوں موجود ہے. ٹورس والوں کی ریڈنگ میں ڈیتھ کارڈ ایک نئی شروعات ہے. دا فول کا مطلب ظاہری فول نہیں، مطلب پاگل ظاہری نہیں، لیکن دا فول کا مطلب ہے کہ ایک نئی شروعات، ایک نیا سٹیپ جو آپ لوگ کافی عرصے سے اٹھانا چاہ رہے تھے یا کرنا چاہ رہے تھے، یا ایک نیا پروجیکٹ جس کے بارے میں کوئی بات چیت چل رہی تھی جو پائپ لائن میں تھا، تو اس کے اوپر جو ہے کچھ روحانی تبدیلیاں، ستاروں کی جو چالیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ساری کی ساری تبدیل ہونے جا رہی ہیں. آپ لوگوں نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے اور اس چینج کو آپ نے امبریس کرنا ہے خوشی خوشی اور پازیٹیولی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ٹورس والوں کا میسج آف دا ویک کیا ہے. ٹورس والوں کا میسج آف دا ویک کیا کہتا ہے جناب؟ ٹورس والوں کا میسج آف دا ویک کہتا ہے کہ 4 آف پینٹیکلز. ایک تو اپنے پیسوں ریلیٹڈ معاملات تھوڑے سے اسٹریم لائن کریں، پیسوں کی آپ کو تھوڑی سی تنگی آئی ہوئی ہے، اور اپنی باتیں اپنے تک رکھیں. جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کارڈ میں جو فگر ہے اس نے تمام
पेंटिकल्स को अपने पास इर्द गिर्द जोड़ के रखा हुआ है, तो आप लोगों ने भी कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने अपने मामलात को अपने तक रखना है। जेमिनी वालों का देखते हैं जनाब कि आने वाले वीक में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आने जा रहे हैं और जेमिनी वालों के लिए क्या खबरें हैं, क्या पैगामात हैं, क्या चीज़ें होने जा रही हैं आने वाले वीक में। तो जेमिनी वालों का एक फेज़ जो है वो कंप्लीट हुआ है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वीक आप लोगों का गुजरने वाला है। और द स्टार का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, द लवर्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। जो आप काम कर रहे थे, जो आप एफर्ट्स कर रहे थे, प्रमोशन के चांसेस हैं, बोनस मिल सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों के पास आ सकता है जेमिनी वालों के पास। और आप लोगों की जो मोहब्बत है वो ज़िंदा दोबारा होने के चांसेस नज़र आते हैं आने वाले वीक में। और बड़ी ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव किस्म की एनर्जी जो है वो यहाँ पर मुझे फील हुई है। अल्लाह करे इसी तरह हो, क्योंकि जो होता है वो अल्लाह ताला के चाहने से होता है। और अगर आप किसी बात को लेकर डबल माइंडेड हैं तो आप लोग पूरा टाइम लें, पूरा हफ्ता लें, आप लोग सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करें, क्योंकि एनालाइज करना सिचुएशन को बहुत ज़रूरी है। बग़ैर एनालाइज किए आप लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये बता नहीं सकते कि आपको कहाँ पे कोई चेंज रिक्वायर्ड है। और कामयाबियाँ हैं, कामों में हाथ डालने ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा। और दूसरा ये कि आप लोगों को कोई अगर कॉल्स वगैरह आती हैं, क्लाइंट डीलिंग आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी आने वाले वीक में, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा पीक पे होगा। अब हम देखते हैं जनाब कि आने वाला वीक मैसेज क्या लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। आने वाले वीक में आप लोगों के लिए मैसेज क्या आने वाला है, और मैसेज आ रहा है पेज ऑफ कप्स। नया काम है, नई सोच है, नई चीज़ें हैं, इसको पूरी की पूरी तरह एग्जीक्यूट करें और इम्प्लीमेंट करें। कैंसर वालों का देखते हैं जनाब कि आने वाला वीक क्या होने जा रहा है कैंसर वालों की ज़िंदगी में। और कैंसेरियंस वाटर साइंस, इमोशनल, सेंसिटिव, दिल में बातें रखने वाले। लेकिन देखते हैं कि जो बातें आप लोग दिल में रखते हैं, क्या आने वाले वीक में वो बातें मंजरे आम पर आएंगी या नहीं आएंगी। तो कैंसर वालों की आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में, आने वाले वीक में कैंसर वालों के लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं। और आप लोगों की सुलह सफाई होने वाली है। जिन बातों के ऊपर, जिन चीज़ों के ऊपर आप लोग परेशान थे, या जो बातें आप लोगों ने दिल में दबाई हुई थी कि ये हुआ, आपके पार्टनर के साथ बात हो रही है, और आपकी जो लव रिलेटेड एनर्जी है वो भी थोड़ी सी ज़रा चेंज होती हुई नज़र आती है। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप जो था वो ज़रा थोड़ा सा स्टेल चल रहा था, वीक चल रहा था, कमज़ोर था, तो वो बेहतर होता हुआ जो है वो नज़र आता है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर किस्मत की देवी आप लोगों के ऊपर मेहरबान रहेगी। अगर आप लोग कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं या पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में, वो भी आप लोग कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ज़्यादातर जो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, आपके पार्टनरशिप, मैरिज, वो वाली जो एनर्जी है वो थोड़ी सी जो है वो स्ट्रीमलाइन और बैलेंस होती हुई नज़र आती है आने वाले वीक में। और ये एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ से आपको दोबारा मौका दिया गया है कि आप लोगों की जो सोलमेट के साथ चीज़ें ख़राब चल रही थी या उल्टी चल रही थी, तो वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रीमलाइन होती हुई नज़र आती है आने वाले वीक में। अब हम देखते हैं जनाब कि कैंसेरियंस का क्या मैसेज है आने वाले वीक का। कैंसेरियंस का आने वाले वीक का क्या मैसेज यहाँ पर आता है, कैंसेरियंस का आने वाले वीक में क्या मैसेज आ रहा है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत की देवी आपके साथ है और किस्मत का पहिया आपके हक में जाता हुआ नजर आता है। लियो वालों का देखते हैं जनाब कि आने वाला वीक जो है वो किस तरह का जाएगा। और लियो वाले थोड़े से फायरी होते हैं, गुस्से के तेज। और लियो वालों का देखते हैं जनाब आने वाला वीक क्या होने जा रहा है। लियो वालों की लाइफ में आने वाले वीक में क्या तब्दीलियां हैं, क्या चेंजेस हैं। एक तो आप लोगों को कामों की क्लैरिटी मिलेगी और आप लोगों को जो सुकून चाहिए था वो अचीव होगा। आप लोगों के कामों में मोमेंटम जो है वो गेन होगा और स्पीड से आप लोगों के मामलात बढ़ते हुए आगे नज़र आते हैं। लेकिन
दुश्मन आप लोगों का एक्टिव है, थोड़ी सी आप लोगों ने एहतियात करनी है। आप लोगों ने किसी से भी अपने दिल की बात जो है वो नहीं करनी, और चीज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल खामोशी के साथ सारा का सारा लेकर चलना है और निबेड़ना है। और यहाँ पर आपके मामलात में रूहानी डिस्टर्बेंस भी नज़र आती है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों की छठी हिस्स या ख्वाब की सूरत में आपको अल्लाह ताला कोई ना कोई इशारा देगा, जिससे आपको साफ ज़ाहिर होगा कि आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस या क्या चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं। आप लोगों की कम्युनिकेशन बढ़ेगी, राब्ते बढ़ेंगे, ट्रैवल बढ़ेगा, लेकिन कामों का प्रेशर आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्टनेस के साथ चलना है, पैनिक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर पैनिक एनर्जी भी नज़र आती है लियो वालों की। लेकिन अब हम ये क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों मौजूद है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों मौजूद है लियो वालों की रीडिंग में, और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को लेकर चलें। और अगर आप लोगों को वाइजली या मैच्योरली चीज़ों के बारे में पता लग रहा है तो आप लोग उसको अपने तक रखें, क्योंकि जब आप लोग चीज़ों को अपने तक रखेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी फील होगी। और जनाब अब हम देखते हैं कि आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक लियो वालों का क्या नज़र आता है। लियो वालों का मैसेज ऑफ द वीक क्या नज़र आता है आने वाले वीक में। मीटिंग्स हैं, काम हैं, लेकिन आसपास के लोगों से आपने एहतियात करनी है। अपनी राज की बातें, दिल की बातें उन तक नहीं आप लोगों ने बतानी। विर्गो वालों का चेक करते जनाब आने वाला वीक क्या लेकर आ रहा है, और विर्गो वाले आने वाले वीक में क्या तब्दीलियां देखना चाहते हैं। आने वाले वीक में विर्गो वालों की ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है आने वाले वीक में। तो आप लोग अपनी सेहत का एक तो ख्याल करें, और दूसरा ये कि आप लोग जो आप लोगों के काम काफ़ी अरसे से स्टक हुए हुए थे, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी मदद आप लोगों के पास आती हुई फील होगी। और बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़े लोगों के साथ आप लोगों का उठना बैठना होगा, आप लोगों की डीलिंग बड़ी पीक पे होगी, और चीज़ों में बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों को मिलेगी अल्लाह ताला के हुक्म से। लेकिन अपने खाने पीने का आप लोग ख्याल करें और देखें कि आप लोग मज़ीद अपने कामों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। कोई स्ट्रैटेजी बना लें, कोई प्लानिंग कर लें, कोई चीज़ें कर लें, तो आप लोग ज़रा सोच समझकर चीज़ों को आगे लेकर चलिएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि आप लोगों का विर्गो वालों का मैसेज ऑफ द वीक क्या नज़र आता है। विर्गो वालों का मैसेज ऑफ द वीक क्या नज़र आता है जनाब। अगर आपका किसी के साथ लेन देन है तो कोशिश करें कि उसके पैसे आप जल्द से जल्द उतारें, और थोड़ा सा आप गिव एंड टेक वाली पॉलिसी के ऊपर अपनाएं, और हर किसी के साथ आप डायरेक्ट ना हो जाइएगा। थोड़ी सी जो है वो डिप्लोमेटिक अप्रोच आप लाजमी रखिएगा। लिब्रा वालों का चेक करते हैं जनाब कि वीकली हॉरोस्कोप क्या नज़र आता है। लिब्रा वालों का आने वाला वीक क्या लेकर आ रहा है। लिब्रा बुर्ज मिज़ान इंसाफ के मुतलाशी, और देखते हैं कि लिब्रा वालों का आने वाला वीक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और थोड़ी सी मायूसी है, थोड़ी सी ज़रा तंगी है। कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ पेपर वर्क्स, कुछ पैसों रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो डिले हो सकते हैं, और चीज़ें जो हैं वो एकदम से स्टक हो सकती हैं। लेकिन घबराइएगा मत, जैसे ही आपका वीक का एंड अप्रोच करेगा तो चीज़ों में ऑटोमेटिकली बेहतरी आप लोगों को फील होगी। मायूसी गुनाह है, जो चीज़ें हो रही हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ही होती हैं। इस चीज़ को आप पॉजिटिव लेकर चलिएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों मौजूद है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों यहाँ पर मौजूद है। आप लोग पैसों रिलेटेड मैटर्स के ऊपर थोड़ा सा ज़रा डिस्टर्ब्ड हैं। आप लोगों ने शायद किसी से पेमेंट लेनी है, वो पेमेंट आप लोगों को रिसीव नहीं हो रही, कि कोई लोग जो हैं वो आपको पेमेंट वापस नहीं कर रहे। तो पेमेंट वापस करने के लिए आप लोग तीसरा कलमा 41 टाइम्स ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़िएगा। ये लिब्रा वालों की जो आने वाले वीक की एनर्जी है ना, ये थोड़ी सी मुझे ज़रा डिस्टर्ब्ड नज़र आती है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आपका वीक जो है नेक्स्ट वीक जो गुजरता रहेगा तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से ही चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। स्कॉर्पियो वालों का चेक करते हैं जनाब कि स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक में क्या चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं। आने वाला वीक स्कॉर्पियो वालों का कैसा रहेगा जनाब।
स्कॉर्पियो वालों का आने वाला वीक कैसा नज़र आता है। तो स्कॉर्पियो वाले बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड कामों में मसरूफ़ और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की मदद, जो आप लोगों को तंगी फ़ील हो रही थी वो तंगी दूर होती हुई नज़र आती है और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास लैंड करेंगी। बस उसको आपने ग्रैब करना है और कोशिश करें कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं होने देना और चीज़ों को आप लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके चलना है। जो आप लोगों से पिछली गलतियाँ हुई, जो आप लोगों से पिछले कुछ ऊंच नीच हुए मामला, तो उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि वो मिस्टेक्स आप लोग दोबारा रिपीट ना करें। तो ओवरऑल पैसों के लिहाज से स्पिरिचुअली और माली मामलात और आपके रिलेशनशिप मैटर्स बड़े ज़बरदस्त और अच्छे नज़र आते हैं। आने वाले वीक में किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, कोई प्रपोज़ल आ सकता है आप लोगों को। तो जो भी आप लोगों ने फ़ैसला करना है तो सोच समझ के कीजिएगा। आप लोग ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग अपने तक रखिएगा, बराए मेहरबानी किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैसेज ऑफ द वीक आप लोगों का देखते हैं जनाब के स्कॉर्पियो वालों का वन कार्ड एनर्जी से देखते हैं कि मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। मैसेज ऑफ द वीक द टावर है, तब्दीलियां हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम आप लोगों के हक़ में जाता हुआ नज़र आता है। नई शुरुआत है और चेंजेस हैं। ये तब्दीली नेगेटिव तब्दीली नहीं है, ये तब्दीली बहुत ही पॉजिटिव किस्म की तब्दीली है और बड़ी जिसे कहते हैं जाबर किस्म की तब्दीली। तो स्कॉर्पियो वालों का आने वाला वीक जो है वो बड़ा अच्छा गुजरता हुआ नजर आता है। सेजिटेरियस वालों का देखते हैं जनाब कि आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं कि एनर्जी सेजिटेरियस वालों की कैसी नज़र आती है आने वाले वीक में। तो सेजिटेरियस वालों को गुस्सा नहीं करना। अगर इनको लग रहा है कि ये किसी मामले में फंसे हुए हैं या स्टक हैं या हवा में लटके हुए हैं, तो बिल्कुल भी इनकी सिचुएशन किसी भी टाइम आने वाले वीक में बदल सकती है। और नेगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा मुझे फ़ील हो रही है क्योंकि इनका काम करने का दिल नहीं कर रहा, दिमाग इनका जो है वो माऊफ हो जाता है और चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती कि चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, चीज़ों को किस तरह लेकर चलना है। यहाँ पर आप लोगों का पानी का अमल आ रहा है। सुबह उठकर आउज़ुबिल्लाह पढ़ें और पानी के ऊपर दम करके पिएँ। 41 टाइम्स पढ़ लें या 21 टाइम्स आप पढ़ सकते हैं काम पे निकलने से पहले। और आप लोग कोशिश करें कि अपना कोई रूहानी अमल किसी से करवा लें। हम लोग भी जो नीचे टिकर चल रहा है, नंबर चल रहा है, आप लोग हमसे भी रब्ता कर सकते हैं रूहानी अमल के लिए, चीज़ों की बेहतरी के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी आपकी आने वाले वीक में। लेकिन अब हम देखते हैं कि सेजिटेरियस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या नज़र आता है। मैसेज ऑफ द वीक सेजिटेरियस वालों का आने वाले वीक में क्या नज़र आता है। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बड़ा फ़ैसला करने से पहले अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से ज़रूर काउंसलिंग लीजिएगा, मशवरा लीजिएगा, एडवाइस लीजिएगा और फिर उस चीज़ के ऊपर अमल कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न वालों का चेक करते हैं जनाब कि आने वाला वीक कैसा रहेगा। आने वाले वीक में कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या पैगाम आने वाला है, क्या चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। जो आप लोगों की मायूसी थी, जो आप लोगों की तंगी थी, वो दूर होती हुई नज़र आती है। किसी मामले के ऊपर आप लोग परेशान हैं और वो जो मामला है आप लोग ख़ुद हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको बिलाशुबा बड़ी ही सलाहियतों से जो है वो नवाजा है और चीज़ों को बेहतरी की तरफ आप ख़ुद लेकर जा सकते हैं। और ये जो आपका माइंड एकदम से पूरा का पूरा नब हो जाता है, माऊफ हो जाता है, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आउज़ुबिल्लाह ईशा की नमाज़ के बाद 100 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी लीजिएगा ताकि आपका ये जो दिमाग है और जिस्म के ऊपर जो बोझ है वो थोड़ा सा ईज़ ऑफ हो जाए। अब हम देखते हैं जनाब के कैप्रिकॉर्न वालों का मैसेज ऑफ द वीक क्या नज़र आता है। कैप्रिकॉर्न वालों का मैसेज ऑफ द वीक क्या नज़र आता है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो मुश्किलें हैं, परेशानी हैं, वो आने वाले वीक में हल होती हुई नज़र आती है। एक्वेरियस वालों को चेक करते जनाब बुर्ज दिलो वाले के आने वाले वीक में क्या पैगाम आने वाला है। एक्वेरियस वालों को क्या चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक में क्या
सिलसिला बनता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर तो प्रॉब्लम नज़र आ रही है, अपनी सेहत का आप लोग ख्याल नहीं रख रहे और टेंशनें, परेशानियाँ। आप लोग वॉक करें, जॉगिंग पे जाएं, ग्रीनरी में बैठें, मुराकबा करें, मेडिटेट करें, चीज़ों से बचें, लोगों की गंदी एनर्जी से आप लोग बचें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब होते हुए नज़र आते हैं। 2 कामों का कोई आप फैसला करना चाह रहे हैं जो कि आप आने वाले वीक में पहले देखेंगे, उसको परखेंगे, उसको आप लोग एनालाइज करेंगे कि क्या हो सकता है, बेहतरी किस में आ सकती है, और आप लोग इसी के ऊपर जो है वो वर्किंग करते हुए नज़र आते हैं। अब हम देखते हैं जनाब एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक में मैसेज क्या आता है। मैसेज ऑफ द वीक क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है एक्वेरियस वालों का? मैसेज ऑफ द वीक क्या? थोड़ी सी गिव एंड टेक वाली पॉलिसी अपनाएं। पाइसेस वालों का चेक करते जनाब के आने वाला वीक कैसा गुजरता हुआ नजर आता है। पाइसेस वालों का आने वाला वीक क्या होने जा रहा है, पाइसेस वालों की लाइफ में आने वाले वीक में क्या चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं, ये हम देखते हैं टैरो कार्ड की एनर्जी से। तो पाइसेस वालों को कोई बड़ा काम, कोई बड़ी ऑफर आती हुई नज़र आती है, लेकिन आप प्लीज़ खामोश रहिएगा, किसी को ना कुछ बताइएगा, ना डिस्कस कीजिएगा। और आप लोग कहीं सफ़र करते हुए भी नज़र आते हैं, ट्रैवल करते हुए आप लोग नज़र आते हैं किसी कामों के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, और काम आपके पास काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, बेतहाशा काम आप लोगों के पास मौजूद है। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रा सोच विचार करते हुए भी नज़र आएंगे आने वाले वीक में। अब हम देखते हैं कि आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक क्या बनता है जनाब। मैसेज ऑफ द वीक आप लोगों का क्या बनता हुआ नज़र आता है? आप लोग माली तौर पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं।